नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में वेलकम कहते हैं। सेगमेंट्स की तरफ बढ़ने से पहले आए सबसे पहले हम दुरूद पाक की एक प्यारी सी फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के दिन मेरे ज़्यादा करीब शख्स वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुबहान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना है ताकि क़यामत के दिन हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा करीब हो। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, जब इतनी प्यारी फजीलतें हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए ताकि क़यामत के दिन हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाएं और हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपको हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में हमें बहुत सी नेकियां सीखने को मिलती हैं, कुछ नेकियां करने का मौका भी मिलता है, फिर कुछ मालूमात वाले सवालात भी होंगे और फिर इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपनी नेकी के सफ़र का आगाज़ करते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ, अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया हो तो हमारा यूट्यूब पेज है किड्स मदनी चैनल के नाम से, जाएँ और उसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलते नेकी की बात, चलते चलते। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करने से पहले पढ़ लेते हैं सफ़र की दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। चलिए चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात करते रहे। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट में हम बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग सवालात करते हैं और वो देते हैं इसके जवाबात। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? अरमान। अरमान में मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं किस नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में पूरी दुनिया तूफान की वजह से तबाह हो गई थी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में पूरी दुनिया तूफान की वजह से तबाह हो गई थी। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? पीर शरीफ के दिन। जी हाँ, पीर शरीफ के दिन पैदा हुए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। जी हाँ, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन है? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी हाँ, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे आखिरी सवाल, आप ये बताएं कुरान पाक का दिल कौन सी सूरत को कहा जाता है? सूरह यासीन। जी हाँ, सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह, आपने अच्छी सी जवाब दिए। चले प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हुज़ैमा। मोहम्मद हुज़ैमा भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं किस नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में पूरी दुनिया तूफान से तबाह हो गई थी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में पूरी दुनिया तूफान से तबाह हो गई थी। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन है? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी हाँ, हज़रत उमर फारूक
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جی ہاں، جنت کے 8 دروازے ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن۔ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر شریف کے دن پیدا ہوئے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے آخری سوال، آپ یہ بتائیں قرآن پاک کا دل کون سی سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین کو۔ جی ہاں، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ چلے جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ اپنے ساری جوابات بالکل درست دیے۔ چلیں پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد غلام مصطفیٰ، محمد عبید رضا طاری، محمد ارمان عظیم، عبد الرحیم۔ عبد الرحیم بھائی، میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں، آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی ہاں۔ جی جی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں کس نبی علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کی وجہ سے پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت نوح علیہ السلام، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں کس نبی علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا طوفان سے تباہ ہو گئی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت نوح علیہ السلام، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں کس نبی علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کی وجہ سے پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت نوح علیہ السلام، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں کس نبی علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا طوفان سے تباہ ہو گئی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا طوفان سے تباہ ہو گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا طوفان سے تباہ ہو گئی تھی، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق، حضرت عمر فاروق۔ آپ کو نہیں پتا؟ چلیں اس کا درست جواب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا درست جواب ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نہیں دے پائے جواب، مگر امید ہے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر۔ جی ہاں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ چلیں اس کا درست جواب میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا درست جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امید ہے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ یہ بتائیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق۔ جی ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8۔ دیکھ لیں، جی پکا؟ جی ہاں، جنت کے 8 دروازے ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جی ہاں، جنت کے 8 یعنی 8 دروازے ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 جنت کے 8 دروازے ہیں، 8۔ جی ہاں، جنت کے 8 دروازے ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، 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 آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین، سورہ یاسین، سورہ یاسین، سورہ یاسین۔ جی ہاں، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں قرآن پاک کا دل کون سی صورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین، سورہ یاسین۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے، سورہ یاسین۔ جی ہاں، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں قرآن پاک کا دل قرآن پاک کی کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین، سورہ یاسین۔ جی ہاں، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل
سورہ یاسین. سورہ یاسین. جی ہاں، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کی کس سورت کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین. سورۃ الیاسین. جی ہاں، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن. پیر کے دن. جی ہاں، پیر کے دن یعنی منڈے کے دن پیدا ہوئے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن. پیر کے دن. پیر کے دن. جی ہاں، پیر شریف کے دن پیدا ہوئے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن پیدا ہوئے. پیر شریف کے دن. جی ہاں، پیر شریف کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر شریف کے دن. پیر شریف کو. پیر شریف کو. جی ہاں، پیر شریف کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر شریف کے دن. پیر شریف کے دن. پیر شریف کے دن. پیر کے دن پیدا ہوئے. جی ہاں، پیر کے دن پیدا ہوئے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کیا بچوں سے کچھ انٹرسٹنگ سوالات. کسی نے دیا درست جواب تو کوئی نہیں دے پائے. چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں. چلتے چلتے نیکی کی بات، چلتے چلتے نیکی کی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نثار. میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ پوچھیں. چلیں ٹھیک ہے. آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام بتائیں. مسجد قباء. جی ہاں، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ بغداد. جی ہاں، بغداد شریف میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال، آپ یہ بتائیں جنت کی کیاری کس مسجد میں ہے؟ مسجد نبوی. جی ہاں، مسجد نبوی میں جنت کی کیاری ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ملک الموت کس فرشتے کو کہتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. جی ہاں، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کہتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے آخری سوال، آپ امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی نعت کی کتاب کا نام بتائیں. وسائل بخشش. جی ہاں، وسائل بخشش امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی نعت کی کتاب کا نام ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد فیضان اتاری. ابراہیم اتاری بات کر رہا ہوں. محمد اشرف علی. میرا نام حافظ محمد رحیم اللہ اتاری ہے. رحیم اللہ بھائی، میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت ہے. جی اجازت ہے. جی اجازت ہے. چلیں ٹھیک ہے. آپ سے پہلا سوال، آپ یہ بتائیں اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام بتائیں. مسجد قباء. مسجد قباء. مسجد قباء ہے. جی ہاں، مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام بتائیں. مسجد قباء. اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے. مسجد قباء. جی ہاں، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار شریف کہاں ہے؟ بغداد شریف. بغداد شریف. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے. جی ہاں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں ملک الموت کس فرشتے کو کہتے ہیں؟ اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام. جی ہاں، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کہتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں جنت کی کیاری کس مسجد میں ہے؟ مسجد نبوی. مسجد نبوی. مسجد نبوی. جی ہاں، مسجد نبوی میں جنت کی کیاری موجود ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ یہ بتائیں جنت کی کیاری کس مسجد میں ہے؟ مسجد نبی میں. جنت کی کیاری مسجد نبوی علیہ السلام میں ہے. جی ہاں، جنت کی کیاری مسجد نبوی میں ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. اچھا، آپ امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی نعت کی کتاب کا نام بتائیں. وسائل بخشش. وسائل بخشش. وسائل بخشش. وسائل بخشش. وسائل بخشش. جی ہاں، وسائل بخشش امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی نعت کی کتاب کا نام ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ.
प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने किए बड़ों से कुछ मालूमाती सवालात और उन्होंने दिए इसके जवाबात। यकीनन आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है सुन्नत की बात। प्यारे बच्चों, हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी सिखाता है और अगर हम तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। और अगर हम दीन इस्लाम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो हमें फ़ायदा नहीं, नुकसान ही पहुँचेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम चलने की सुन्नतें और आदाब के बारे में सीखेंगे और हमें पूरी कोशिश करनी है कि जो हम सुने उसे याद भी करें और उस पर अमल भी करें। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, और जमीन में इतराते हुए ना चल, बेशक तू हरगिज ना जमीन को फाड़ देगा और ना हरगिज बुलंदी में पहाड़ों को पहुंच जाएगा। प्यारे बच्चों, एक हदीस पाक में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स 2 चादरें पहने हुए इतराते हुए एटीट्यूड से चल रहा था और जमीन में धंसा दिया गया, वो कयामत तक धंसता ही जाएगा। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए अपने किसी सहाबी का हाथ पकड़ लेते थे। प्यारे बच्चों, हमारे अम्मी अब्बू भी चलते हुए हमारे हाथ पकड़ लेते हैं। बाज बच्चे अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब भी रोड पर चलें तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि रोड के किनारे पे चलें। इस तरह हम हादसे से महफूज रहेंगे, इसलिए रोड के किनारे पर ही चलने में आफियत है। प्यारे बच्चों, जब भी चलें तो इतनी स्पीड में ना चलें कि लोगों की तवज्जो आपकी तरफ जाए। इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है, और ना ही इतना स्लो चलें कि लोग आपको देखकर मरीज समझें, बल्कि हम सबको नॉर्मल स्पीड में चलने की आदत बनानी चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारे चलने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि हमें देखकर लोगों को ये कहना चाहिए कि देखो आशिक़े रसूल जा रहा है, सुन्नतों पर अमल करने वाला जा रहा है। बाज लोगों की आदत होती है कि वो एटीट्यूड के साथ अपना गिरेबान खोल देते हैं, गले में चेन पहनी हुई होती है, हाथों पे रुमाल बांधा हुआ होता है। शरीफ लोग इस तरह नहीं चलते। चलने के दौरान हमें बगैर जरूरत इधर उधर नहीं देखना चाहिए, बल्कि नजरें नीचे रखते हुए चलना चाहिए। किसी की बालकनी या खिड़की की तरफ देखना अच्छी बात नहीं। प्यारे बच्चों, चलने या सीढ़ी उतरने चढ़ने में इस बात का ख्याल रखना है कि शूज़ की आवाज़ पैदा ना हो, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शूज़ की आवाज़ पसंद नहीं थी। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर वो चीज़ से बचें जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं थी। प्यारे बच्चों, जिस रास्ते में 2 औरतें जा रही हों या खड़ी हों तो उनके बीच में से नहीं गुजरना चाहिए। हदीस पाक में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना किया है। बाज लोगों की आदत होती है कि चलते हुए जो चीज भी इनके सामने आती है उसे लात मारते जाते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है और कभी कभार ऐसा करने से इनका पाँव जख्मी हो जाता है। याद रखिए बच्चों, अखबार या वो पैकेट जिस पर कुछ लिखा हुआ हो और मिनरल वाटर की बोतल पर लात मारना बेअदबी है। जिस तरफ से गाड़ी आ रही हो उस तरफ देखकर और रोड क्रॉस करना चाहिए। अगर आप रोड के बीच में हो और गाड़ी आ रही हो तो भागने के बजाय मौके की मुनासिबत से वहीं खड़े हो जाएं। इसमें हिफाजत ज्यादा है। और याद रखिए, रोड क्रॉस करने के लिए ओवरहेड ब्रिज का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है। अल्लाह पाक हमें सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट सुन्नत की बात। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है और आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे और वो है चुगलखोरी। चुगलखोरी का मतलब ये है कि फसाद करने वाली बातें एक दूसरे तक पहुंचाना चुगली है। हमारा प्यारा इस्लाम हमें लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहने का दर्ज देता है और ऐसी बातों से बचने का हुक्म देता है जिससे किसी का दिल दुखे, लड़ाई झगड़े हो या किसी का कोई नुकसान हो। लेकिन बाज लोग आपस में एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, इधर की बातें वो उधर करते हैं, जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं, दोस्तियां खत्म हो जाती हैं और लोग एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। अफसोस, ये बुरी आदत आजकल फैलती जा रही है। चले आए हम इस बुरी आदत के बारे में यहाँ मौजूद लोगों से भी कुछ बात करते हैं। आपका क्या ओपिनियन है कि ये चुगलखोरी इतनी आम क्यों होती जा रही है? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप रिज़्क़ हलाल खाएंगे, बच्चों को हलाल खिलाएंगे तो चुगलखोरी नहीं होगी। और सबसे पहली बात है कि अगर आप नेक अमल करेंगे, अच्छा
लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी करेंगे तो चुगलखोरी नहीं होगी। हसद की वजह से, इल्म दिल की मालूमात नहीं होने की वजह से, आपस में नफरतें होने की वजह से, इल्म दिल ना होने की वजह से, हसद जलन बुग़्ज़ वगैरह जो दिल में भरा हुआ है इसके वजह से होता है। चुगलखोरी की वजह ये पाई जाती है कि हसद वगैरह जो है ना माशरे में ज़्यादा बढ़ गई है। एक दूसरे को लोग पसंद नहीं करने लग गए हैं किसी भी वजह से, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो या किसी और वजह से हो। लोग एक दूसरे में जो है ना नफ़रत आजकल बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। इसी वजह से ना चुगलखोरी बहुत आम होती जा रही है माशरे में। चुगलखोरी आम होने की वजह यह है कि आम आदमी जो है ना आजकल बिल्कुल एक दूसरे की काट में लगे हुए हैं। हर बंदा एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। जब इल्म दीन से दूरी है तो हर लोग हर किस्म के गुनाहों में पड़े हुए हैं। चुगलखोरी है, गीबत है, चुगली है, वादा खिलाफी है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये वो बातें थी जिनसे बंदा चुगलखोरी करता है और उसे पता भी नहीं होता कि उसके गुनाह बढ़ते जा रहे हैं। बाज़ लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि चुगलखोरी करना कितना बड़ा गुनाह है। वो सिर्फ मजाक मस्ती में भी चुगलखोरी कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह पाक के नजदीक नापसंदीदा शख्स वो है जो इधर उधर की बातों में लगाई बुझाई करके मुसलमान भाइयों में इख्तिलाफात और फूट डालता है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने जो भी बातें सुनी थी वो थी चुगलखोरी इतनी आम क्यों होती जा रही है। आए अब चुगलखोरी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी सुन लेते हैं। रिश्तेदारी ख़त्म हो जाती है, दोस्ती टूट जाती है और लड़ाई झगड़े होते हैं। आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दोस्ती ख़त्म हो जाती है, घर की सुकून ख़त्म हो जाती है। चुगलखोरी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बदगुमानी पैदा होती है, जिससे जो है ना आपस में मुसलमानों के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। और उसके अलावा घरों में नाचाकी हो जाती है, जिससे घरों में भी जो है ना लड़ाई झगड़े वगैरह जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। और अक्सर जो है ना दोस्तों में भी चुगलखोरी की वजह से बहुत दफ़ा देखा गया है कि दोस्ती में दरार आ जाती है। अच्छी अच्छी दोस्तियाँ जो है ना ख़राब हो जाती है। 10-10 साल पुरानी दोस्ती चुगलखोरी की वजह से भी देखा है मैंने, जो है ना ख़राब हो गई है। तो ये आम तौर पर जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स माशरे में नज़र आती है चुगलखोरी की। चुगलखोरी के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी नमूसत जो है वो घर की है कि घर में बेरोज़गारी, तंगदस्ती आ जाती है। और चुगलखोरी करने से एक तो अपनी ख़ुद की पर्सनैलिटी ज़ाहिर हो जाती है कि अगला बंदा आपके बारे में क्या इमेज रखता है। तो सबसे बड़ी खामी यही है चुगलखोरी की कि आपकी अपनी बुराई है वो खुल के सामने आ जाती है। चुगलखोरी करने से आपस में रंजिशें बढ़ जाती हैं। ठीक है, जैसे आप अगर किसी की बुराइयां करते तो वो गिबत है। गिबत तो अभी अहले सुन्नत की एक फरमान है कि गिबत के खिलाफ ऐलानी जंग इंशाल्लाह वो जारी रहेगा। जब बंदा चुगलखोरी करता है तो जाहिर सी बात है, प्यारे आका का फरमान मफ़हूम है कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट ये भी एक मसला है। आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट का नाम है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है चलते चलते आखिरी बात, टुडेज मैसेज। प्यारे बच्चों, आपने देखा चुगली करने से कितना नुकसान हो सकता है। चुगली करने वाला अपना भी नुकसान करता है, लोगों का उस पर भरोसा नहीं रहता, लोगों की नज़र में ऐसे शख्स की वैल्यू नहीं रहती। चुगली करने वाला खुद तो गुनहगार होता है, लेकिन इसकी वजह से दूसरे भी किसी मुसीबत में आ सकते हैं। लिहाजा इस बुरी आदत से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। और अगर हमारे सामने कोई किसी की भी चुगली करे तो हमें उसकी बात पर फौरन यकीन नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, चले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक दिन की बात है कि हजरत शहाबुद्दीन ज़ोहरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बादशाह के पास थे। इतने में एक शख्स आया। बादशाह ने उससे कहा, मुझे किसी ने बताया है कि तुमने मेरे खिलाफ इस तरह बात की है। उस शख्स ने कहा, मैंने तो आपके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं कहा। बादशाह ने कहा, जिसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है वो बहुत सच्चा आदमी है। तो पास बैठे इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बादशाह से फरमाया, जिसने आपको खबर दी है उसने तो चुगली की है और चुगलखोर खुद भी सच्चा हो नहीं सकता। प्यारे बच्चों, मैं आपको आखिर में एक बात बताता चलूं कि चुगलखोरी करने वाले की दुआ भी कबूल नहीं होती। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें चुगलखोरी से बचाए और हमें सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा इस सेगमेंट और प्रोग्राम दोनों ही इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ,
अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया हो तो हमारा यूट्यूब पेज है किड्स मदनी चैनल के नाम से, जाएं और उसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुंचा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेकी की बात चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया